दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का असर होटलों पर पड़ रहा है। होटल मालिकान का कहना है कि दिल्ली हुकूमत अपनी कोशिशें कर रही है, लेकिन नाइट कर्फ्यू होटलों के लिए बर्बादी का बाइस है। नाइट कर्फ्यू से होटलों में लोग नहीं आते हैं, ऐसे में पूरा कारोबार ठप है, होटल सुनसान पड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे होटलों के लिए ही सारे कानून और ज़ाब्ते हैं। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के बाद बहुत सारी इंडस्ट्री पर इसका असर पड़ा और अर्थव्यवस्था चरमरा गई। और 2020 में जिस तरीके के हालात हमने देखे, उम्मीद कर रहे थे कि 2021 में उस तरीके के हालात हमें नहीं देखने पड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। और इस नाइट कर्फ्यू का असर दिल्ली की होटल इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है, यहाँ पर आने वाली बुकिंग्स पर भी पड़ रहा है। और अब हम पहुंचे दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में, तस्वीरें साफ बोल रही हैं, जहां पर भीड़ होनी चाहिए थी वहां पर कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं और यहां पर एसओपीज का ख्याल भी रखा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर है। और किस तरीके से होटल इंडस्ट्री पर इसका असर पड़ रहा है, हमारे साथ रेस्टोरेंट के जीएम भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, जिस तरीके से लंच टाइम हो रहा है और लोगों की भीड़ यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन लोग नहीं है यहाँ पे। देखो, जब हमने स्टार्ट करा था रेस्टोरेंट्स तो ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही किया था, क्योंकि हमारे 120 कवर का ये रेस्टोरेंट था तो हमने 60 कवर इसको कर दिया था, सो दैट एक मेंटेन हो सके वो सोशल डिस्टेंसिंग। और जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आती थी उसका हमने पालन किया है। लेकिन एक टाइम के बाद जब आप बहुत सारी चीज़ें लेके आ जाते हो ऐसी चीज़ों में, आपको पता है देश के अंदर वैक्सीनेशन हो रहा है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है, होटल इंडस्ट्री को आपने ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोटोकॉल्स में डाल दी है जो हम फॉलो करते हैं। आप देख रहे होगे थर्मल स्कैनिंग होती है, सैनिटाइजेशन होता है, यहाँ पे कोविड टेस्ट भी हम अपने स्टाफ के करवाते हैं और ये डेली बेसिस पे हम रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ें करते रहते हैं। उसके बावजूद भी ऐसे कदम उठाना इंडस्ट्री के लिए जहाँ पे आपको लगता है कि आप इम्पैक्ट सीधा फाइनेंशियली इम्पैक्ट इस पे पड़ रहा है। इस रेस्टोरेंट की बात नहीं है, आप कहीं पे भी कनॉट प्लेस या दिल्ली के किसी भी रेस्टोरेंट में भी चले जाइए, मोस्टली जो ऑक्यूपेंसी लेवल था वो बहुत नीचे आ गया है। बहुत सारी कैंसिलेशन हमारी भी जो भी हमारे ऑनलाइन चैनल पार्टनर चैनल थे उनकी तरफ से कैंसिलेशन आ रही है, जो ऑनलाइन बुकिंग्स आती थी वो कैंसिलेशन आ रही है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऐसे भी नहीं है, तो इस वजह से तो इम्पैक्ट पहले से था ही। लेकिन इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स या यहाँ का जो लोकल बिजनेस हमें मिलता था वो भी अब मिलना बंद हो गया है, क्योंकि क्या है कि इसका और भी बहुत सारे इफेक्ट। आप एक तरह से तो इंडस्ट्री को बोल चुके कि आप होटल खोलो, रेस्टोरेंट्स खोलो, अपने क्लब बार्स खोलो, लेकिन दूसरी तरफ से ऐसा कुछ गाइडलाइंस लेके आ जाते हैं जिससे इनडायरेक्टली लोग बाहर निकलना बंद कर देते हैं। क्योंकि आप 10 बजे से अगर ये ऐसी चीज़ें शुरू करेंगे तो कोई भी गेस्ट डिनर के लिए बाहर निकलना बंद कर देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको 10 बजे से पहले अपने घर वापस आना है, अदरवाइज कोई भी कर्फ्यू में फंसेगा तो उसको चालान देना पड़ेगा। कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे नहीं थोप सकते अपनी गाइडलाइंस कि आप होटल इंडस्ट्री को ये गाइडलाइंस दो या कोई और इंडस्ट्री को गाइडलाइंस दो कि वही फॉलो करे, या तो फिर पूरे देश में वो चीज़ें फॉलो। देखा कि यहाँ पर होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया, उससे पहले उन्हें रिव्यू करना चाहिए था कि इस नाइट कर्फ्यू का इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा। और असर आप साफ देख सकते हैं, जहां पर भीड़ होनी चाहिए थी वहां लोग नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 2020 में हालात बने थे उसी तरीके के हालात फिर से ना बने, इसको देखते हुए भी सरकार को सोचना होगा और आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उन्हें ऐसे डिसीजन लेने होंगे जो कि इंडस्ट्री को बूस्टअप करने में फायदा पहुंचाए। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।